जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो आज का टॉपिक होने वाला है, हाउ टू स्टार्ट एसएसबी प्रिपरेशन एट होम। अब आप सभी का NDA 1 2022 का रिजल्ट आ गया है और कुछ दिनों में आपका CDS का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो आप अपने आप को अभी से ही एसएसबी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए होंगे, लेकिन जो आज मैं कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको कहीं कोचिंग या जब आप 20,000 30,000 40,000 रुपये कहीं पे खर्च भी करते हैं एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको वो सारे खर्च नहीं करने हैं। आपको ये वीडियो बस एंड तक देखना है। अब देखिए, हम सीधे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के मुद्दा पर। तो जो आज का मुद्दा होने वाला है, इसका जो फर्स्ट पार्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूं। आपको सबसे पहले अपने आप को एक रूटीन में ढालना है, और रूटीन में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर डेली एक्टिविटीज़। जो आप डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको आपको करते रहना है, बट बीच बीच में जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके माइंड में रखने हैं वो मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया हूँ। मैं एक बार आपको फिर से 1 by 1 रिपीट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले, गिव टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़। जेंटलमैन, फिजिकल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एसएसबी प्रिपरेशन। फिजिकल अगर आपका अच्छा रहेगा तो जब आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के रूम में एंटर करेंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो जो आपका इंप्रेशन बनेगा उनके सामने वो काफ़ी शानदार होने वाला है। लेकिन वही जब आप फैट रहेंगे, छबी रहेंगे, हल्क टाइप में रहेंगे, तब आपसे जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर रहेंगे वो आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि वाई यू आर ओवरवेट। देन इन दैट केस आपका इंप्रेशन ख़राब हो सकता है, और आप जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। तो इस केस में आपको अभी से, अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट ज़्यादा है तो अपने फिजिकल पर ध्यान दें, और अगर आप लग रहा है कि अंडर वेट हैं तो आप अपने डाइट को सुधारें। इसीलिए फिजिकल के लिए आप जॉगिंग जा सकते हैं, रनिंग जा सकते हैं, इवनिंग में गेम्स जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। ये सारे एक्टिविटी अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये नेक्स्ट पॉइंट मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ। जितने सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि उनको एसएसबी के लिए क्या करना चाहिए, और ये आई वुड से दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर एसएसबी प्रिपरेशन। जो सेकेंड नंबर का आ रहा है, गिव टाइम फॉर रीडिंग ऑफ हिंदू न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल पेज। अब बेसिकली मैं यहाँ पे हिंदू न्यूज़पेपर क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली मानता हूँ कि हिंदू न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छा रहता है। इफ़ यू कंपेयर विथ अदर न्यूज़पेपर लाइक हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, और आप कहीं का लोकल अखबार भी ले सकते हैं। जब आप उससे कंपेयर करेंगे तो हिंदू का जो एडिटर रहते हैं, जो हिंदू में आर्टिकल पब्लिश करते हैं, लिखते हैं, वो सब काफ़ी एक्सपर्ट प्रोफेशनल होते हैं। इसीलिए जब आप उन लोगों के राय पढ़ेंगे, इफ़ यू रीड देयर आर्टिकल्स, इफ़ यू रीड देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ पर्टिकुलर इशू, अल्टीमेटली you will gather immense knowledge. Basically, now if you read about the Russia-Ukraine crisis, or if you read about the Sri Lanka's economic crisis, if you read about the Pakistan political crisis, like if you read about the NATO, Sweden and this Finland is going to join NATO. So if you read about these articles from Hindu newspaper, you will get immense background knowledge as well. क्योंकि अगर अभी कुछ इवेंट हो रहा है रसिया यूक्रेन क्राइसिस, तो इसका बैकग्राउंड नॉलेज जब तक आप नहीं जानेंगे, तब आप एसएसबी के ग्रुप डिस्कशन, एसएसबी के लेक्चरेट में अच्छे से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। सो ये सारे बैकग्राउंड आपको हिंदू न्यूज़पेपर से ही मिल जाएगा, जो कि एक काफ़ी शानदार न्यूज़पेपर है, एंड इट इज़ रिकमेंडेड बाय मोस्ट ऑफ द टॉपर्स। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, प्लीज़ ऑल्सो मेक अ रूटीन एंड गिव टाइम टू इंटरेक्ट विथ अ फैमिली, फ्रेंड्स एंड टॉकिंग टू द पब्लिक। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम बिताना है। अब कुछ टाइम का मतलब ऐसा नहीं है कि आप 4 से 5 घंटा अपने पूरे फ्रेंड्स के साथ मटर गश्ती करने के लिए निकल जाएंगे। आपको मिनिमम अराउंड 1 आवर्स और 1.5 आवर और 1.25 आवर्स, कुछ मतलब कुछ टाइम आपको अपने डेली रूटीन के उनके साथ बिताने हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन द सेंस वो हो सकता है कि आप खेलने के लिए जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ और प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ रनिंग के लिए जा रहे हो, जॉगिंग के लिए जा रहे हो, साइकिलिंग के लिए जा रहे हो। ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। फैमिली मेम्बर के साथ अपने फादर, अपने मदर, अपने जो सिबलिंग्स, आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हो, उनके डाउट पूछ सकते हो, उनके जो परेशानियां हैं आप उनको सुन सकते हो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना सोल्यूशन दे सकते हो। जब आप ये सारे चीज़ करना स्टार्ट कर देंगे, जब आप दूसरों के प्रॉब्लम सुन के उनका सोल्यूशन निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो जो आपका थिंकिंग स्किल्स है, थॉट जनरेशन है, ये आपके जो टैट होता है, साइकोलॉजी टेस्ट, ये आपको टैट में काम देने वाला है। टैट में आपको सोल्यूशन
ढूंढना रहता है। इसके बाद जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GP होता है, GP में भी आपको सॉल्यूशन ढूंढना रहता है। तो इन सारे जो एक्सरसाइज में आप अपने आप को अभी से अगर जो मैं टिप्स बता रहा हूँ ये सब करना स्टार्ट कर दे रहे हैं तो आप GP, टैट या SSB के कोई और टास्क हो इसमें आप सॉल्यूशन आसानी से ढूंढ पाओगे। इसके अलावा टॉकिंग टू द पब्लिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क विच यू हैव टू डू। टॉकिंग टू द पब्लिक इन द सेंस लाइक इफ इन योर होम देर इज शॉर्टेज ऑफ सम इंग्रेडिएंट्स, देर इज शॉर्टेज ऑफ some vegetables or flour or some kind of atta, rice, any kind of thing, vegetables, just you can go to the market on the behalf of your parents. You just ask them that I want to go to market to buy something, or if there is any shortage of any grain or any kind of food items, you want to go to the market, just get money from your parents, go to the market, interact with the public, interact with the shopkeeper, and on the way if you meet any kind of person who needs help, like if you see some old person, if you see some old lady or some kind of beggar, please do not hesitate in helping them because they are the one who need help. Because if you help these people ultimately in your SSB, when you do group planning exercise, when you do PGT, these helping tendency will be reflected in your exercise or in your task which you perform at your SSB interview. So basically this point also you have to keep in mind. इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि अपने जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो सोसाइटी में जो चिल्ड्रन हैं या कोई यंग स्टूडेंट है तो आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं। ये आपको डेली रूटीन में इनकलकेट करना है, इससे आपको बहुत हेल्प होने वाला है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको भी आपको ट्राई करना है कि डेली बेसिस पे आप इसको इंक्लूड करें। जो मैं पिछले स्लाइड में बताया सेम चीज़ यहाँ पे भी मेंशन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ चीज़ों को। सबसे पहले यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ ग्रैंड पेरेंट्स, बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स इज द वन हु गिव्स यू मॉरल शिक्षा। मॉरल शिक्षा आप जब ग्रैंड पेरेंट्स से मॉरल शिक्षा लेंगे तो उस मॉरल शिक्षा को आप अपने जो टैट के स्टोरीज होते हैं, टैट के आइडियाज होते हैं, टैट के स्टोरीज में आप अपने वो जो शिक्षा आपको मिलेगी आप उसको इंक्लूड कर सकेंगे, क्योंकि इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स आर नोन टू हैव a huge amount of experience in their life, so if you learn something from their experience, आप उनको अपने टैट स्टोरीज में इंक्लूड कर सकते हैं। They will explain you stories which they had faced in their younger life or when they were young, when they were in the school life, college life, as a working professional. They will explain you so many things which they have come across. So if you go through each and every anecdote, if you go through each and every moment of their life, ultimately you will also get to learn so many things and you can include them in your TAT preparation. TAT preparation plays a vital role. जब आप साइकोलॉजी टेस्ट की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में ऑब्वियसली आपको पता है कि टैट होता है, टैट के अलावा आपका वैट होता है, फिर आपका SRT होता है, फिर आपका SDT होता है। इन चारों टेस्ट में अगर मैं कहूँ कि जो एक टेस्ट जो आपका ये साइकोलॉजी टेस्ट डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, वो होता है आपका टैट। क्योंकि जो आपका 70% ऑफ साइकोलॉजी टेस्ट, 70% ऑफ साइकोलॉजी टेस्ट डिपेंड ऑन टैट, दैट इज थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जहाँ पे आपको पिक्चर पे स्टोरी लिखना होता है। सो अगर आप इस पार्ट में अगर अपने आप को अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो बेसिकली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए टैट पे आप मोस्ट फोकस करें जब आप साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो इसके अलावा गो फॉर गेम्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी रिपीट कर दिया हूँ। इसके बाद जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क विच यू हैव टू इंक्लूड इन योर रूटीन, टेक वन टॉपिक, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गूगल, गवर्नमेंट साइट्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, prepare a talk, deliver in front of friends, siblings, mirror or selfie camera, and analyze your mistake and make correction wherever possible. This point actually you have to keep in mind. This is I would say one of the most important point जो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो मैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूँगा ये आपका यही है। तो आपको डेली ऑन अ डेली बेसिस आज से अभी से इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है मिनिमम 2 लेक्चरेट, मिनिमम 2 स्पोकन प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस। आपको सबसे पहले टॉपिक लेना है और आपको टॉपिक कैसा चूज करना है मैं आगे आने वाले वीडियोस में लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर लेक्चरेट, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ग्रुप डिस्कशन, दोनों टॉपिक्स मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल से आपको जितने सारे SSB के अपडेट होते हैं सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।
आगे आने वाले वीडियो में जो प्रीवियस जो कई सारे एसएसबी के सेंटर हैं, जैसे कि इलाहाबाद, भोपाल, इसके बाद आपके एएफएसबी के सेंटर गांधीनगर, मैसूर, देहरादून, वाराणसी, जितने सारे सेंटर्स हैं नेवी के, आर्मी के, एयरफोर्स में, जो सेंटर्स में जो लेटेस्ट लेक्चरर टॉपिक अभी आए हुए हैं उनका भी लिस्ट मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उनसे अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आपको उन पे एक टॉक प्रिपेयर करना है, आपको उन पे इन्फॉर्मेशन पे प्रिपेयर करना है, और इन्फॉर्मेशन का सोर्स होना चाहिए गूगल। उसके अलावा कोई गवर्नमेंट साइट पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा मैगजीन्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट फ्यू मैगजीन्स लाइक प्रतियोगिता, दर्पण, यू कैन गो फॉर, यू कैन ऑल्सो गो फॉर कंपटिशन सक्सेस। दीज मैगजीन्स आर रियली वेरी मच हेल्पफुल, बिकॉज जब आप इंडिया टुडे या फ्रंट लाइन जैसे मैगजीन में जाएंगे तो वहाँ पे पर्टिकुलर इश्यू को एक बहुत बड़ा, मतलब इट इज़ गिवन ऑन ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे, और उतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको नहीं पढ़ना है। जब आप प्रतियोगिता, दर्पण जैसे मैगजीन पढ़ेंगे तो वहाँ पे टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया गया है, और बस इंपॉर्टेंट जिस्ट पॉइंट जो हम बोलते हैं कि जिस्ट ऑफ सम टॉपिक, जिस्ट ऑफ सम इंफॉर्मेशन, वो मेंशन आता है। इसलिए आप ये सारे मैगजीन को प्रेफर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ हिंदू से। इसके अलावा यू हैव टू प्रिपेयर टॉक बेस्ड ऑन दिस साइट, और प्रिपेयर करने के बाद यू हैव टू डिलीवर दोज टॉक इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स हुएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जो एसएसबी को प्रिपेयर कर रहा है तो आप अपने फैमिलीज के इन फ्रंट ऑफ डिलीवर कर सकते हैं, अपने फादर के सामने डिलीवर कर सकते हैं, अपने सिबलिंग्स के सामने डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपका कोई बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, तो उसके सामने डिलीवर कर सकते हैं, और उनसे पूछिए कि आपने क्या क्या मिस्टेक किया है, या फिर अगर आपको खुद पे लग रहा है कि आप कुछ मिस्टेक की हो तो आप उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दे सकते हैं। और अगर आप फ्रेंड्स या फिर अपने सिबलिंग्स के सामने डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेल्फी कैमरा के सामने आप खुद के कैमरा ऑन करें और उससे के इन फ्रंट ऑफ भी आप डिलीवर कर सकते हैं, और मिरर के सामने भी डिलीवर कर सकते हैं। और डिलीवर करने वक्त जो आपका फेस का एक्सप्रेशन है इस पर भी आपको फोकस होना है। जब आप मिरर के सामने डिलीवर कर रहे हैं तो अपना फेस का एक्सप्रेशन देखना, आई का एक्सप्रेशन किस तरह से रहता है, आपका माउथ का एक्सप्रेशन किस तरह से रहता है, ताकि बाद में उस पर बार बार प्रैक्टिस कर करके आप उस पर इम्प्रूव सको। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत हेल्प होने वाला है। ये डायरेक्टली आपको ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट जैसे टॉपिक में आपको हेल्प होने वाला है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, अब हम बढ़ गए हैं आपके एसएसबी के टास्क, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 वाइज। तो सबसे पहले तो डे 1 होता है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग के बारे में मैं बात अभी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आ जाता हूं आपके एसएसबी के टास्क। सो आपका फर्स्ट होता है साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट में आपको टैट, वैट, एसआरटी और एसडीटी आता है, तो इसके लिए तो मैं आपको ऑलरेडी अभी बता दिया हूँ। तो अब आपको इसके प्रैक्टिस के लिए डेली यू हैव टू प्रैक्टिस 5 स्टोरीज ऑन अ डेली बेसिस। अब मान के चलो आप एक पिक्चर लिया, उस पिक्चर पे आपको मिनिमम 5 थीम्स आपको सोचना है, मतलब उस पर 5 अलग अलग स्टोरी लिखना है। 5 अलग अलग स्टोरीज को अपने फ्रेंड्स जो आपके एसएसबी के प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर खुद से चेक करना है, आपको बस चेक करना है और उसमें मिस्टेक पॉइंट आउट करना है और सोचना है कि आप इसमें क्या क्या ऐड कर सकते थे। इसके लिए आपको सबसे पहले सैम्पल स्टोरीज भी पढ़ना होगा। तो सैम्पल स्टोरीज को पढ़ने के लिए आपको गूगल पे कई सारे सैम्पल स्टोरीज मिल जाएंगे। सैम्पल स्टोरीज को पढ़ने के बाद आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि स्टोरीज किस टाइप से लिखी जाती है, और इसके बाद आप एक पिक्चर पे 5 स्टोरी लिखना, ताकि आपके पास आइडियाज, आपके पास थॉट जनरेशन की कमी ना हो जाए मेन एसएसबी इंटरव्यू में। ये आपको डेली बेसिस पे 5 स्टोरी इन द सेंस 5 × 5 25 स्टोरीज आपको डेली लिखना है। 5 पिक्चर्स पे, अगर एक पिक्चर पे आप 5 स्टोरी लिख रहे हैं तो 5 × 5 25 स्टोरीज। इसके अलावा वैट और एसआरटी के लिए आपको डेली एक सेट प्रैक्टिस करना है। वैट और एसआरटी का मैं एक कंप्लीट पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फास्ट ट्रैक डिफेंस उसका भी नाम है, आप उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे मैं एक सेट का टैट और एक सेट का वैट और एक सेट का एसआरटी का सैंपल प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप उसी टाइप से गूगल पे ढूंढ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। गूगल पे देर आर सो मच ऑफ टैट, वैट एंड एसआरटी सैंपल्स अवेलेबल, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस देम एट योर विश, एट योर चॉइस। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, यू कैन ऑल्सो शो दिस टैट स्टोरीज टू योर फ्रेंड्स, फैमिलीज। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। अपने टैट खुद से चेक करो। सबसे पहले आप खुद से चेक करो। खुद से चेक करने के बाद अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज को भी चेक करवाओ। उसके बाद उनसे भी मिस्टेक्स पूछो। और जो एक बात मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूँ कि आपको एक स्टोरीज पे, मतलब एक पिक्चर पे 5 स्टोरीज लिखना है।
ताकि आपको आइडियाज़ थॉट जनरेशन की कमी ना हो जाए। और डेली एक सेट बैट और एक सेट एसआरटी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि एक सेट बैट और एक सेट एसआरटी लिखने का फ़ायदा क्या है। आप यहाँ पे अपने आप को टाइम मैनेजमेंट जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइकोलॉजी टेस्ट में, उससे आप आसानी से झेल पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप एसआरटी आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि मेन एसएसबी में 60 में से 60 एसआरटी सॉल्व करना है, 60 में से 60 बैट सॉल्व करना है, एक भी आपको मिस नहीं करना है। और अगर आप 60 एसआरटी 60 बैट सॉल्व कर पा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू दैट साइकोलॉजी टेस्ट आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आता है ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क में आपका आता है सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद होता है आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के बाद आपका होता है पीजीटी, उसके बाद एचजीटी, एफजीटी, लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। इन सारे टास्क होते हैं। टोटल 9 टास्क होता है आपके इस ग्रुप टास्क में। तो ग्रुप टास्क के लिए ग्रुप डिस्कशन के लिए तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि आपको न्यूज़पेपर से पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट करने हैं अलग अलग टॉपिक्स के लिए। उन टॉपिक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आप टेलीग्राम पे फास्ट ट्रैक डिफेंस सर्च कर भी वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको लेटेस्ट ग्रुप डिस्कशन टॉपिक जो एसएसबी में आ चुके हैं और लेटेस्ट लेक्चर टॉपिक वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए मिनिमम 10 to 15 मिनट्स की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना है। इसके अलावा आपको ग्रुप टास्क के लिए आपको कई सारे नोट्स सीखने हैं कि किस तरह से गार्ड जाता है। जब आपको फट्टा और बल्ली को टाई करना होगा तो उसके लिए आपको नोट्स सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका ट्यूटोरियल आपको कई सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप उसको देखकर भी अपना नोट्स सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ सुनना है ऑन अ डेली बेसिस। इसका एक आपको सेपरेट यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा ऑल इंडिया रेडियो का। आप वहाँ से डेली बेसिस पे ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ सुन सकते हैं और वहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे उसको आपको कलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डेली बेसिस पे अपने फ्रेंड्स पे गूगल मीट के थ्रू या जो भी आप मीडियम से आप पसंद करना चाहते हैं तो उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। डेली प्रैक्टिस ऑन एनी टॉपिक, बी इट करंट अफेयर्स और सोशल इश्यूज़। इसके बाद आता है फ्यू मोर टिप्स में आपको मैं बताने वाला हूं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको कहां से प्रैक्टिस करना है। तो देखिए यूट्यूब पे एक आपको चैनल मिल जाएगा वर्ल्ड अफेयर्स के नाम से, जो कि प्रशांत धवन सर का एक चैनल है। उस चैनल पे आपको जितने सारे इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल हैपनिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड होता रहता है, वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में न्यूज़ वहाँ पे दिया जाता है। जियो पॉलिटिक्स के लिए मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट चैनल आपको वो प्रशांत धवन सर का चैनल आपको मिल जाएगा वर्ल्ड अफेयर्स। सो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अलावा अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको कंट्री वाइज स्पेसिफिक इंटरनेशनल रिलेशन का एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे कि मान के चलो इंडिया फ्रांस रिलेशन, इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया रशिया रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया यूएई, इस टाइप से आपको जितने सारे कंट्रीज़ के पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया एंड आसियान कंट्रीज़, सारे कंट्रीज़ को मैं स्पेसिफिकली सारे रिलेशन कवर करवा दूंगा अगर आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करते हैं तो। इसके बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना, ये तो मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तो उस केस में आप नॉवेल भी पढ़ सकते हैं। नॉवेल भी आप फिक्सन या नॉन फिक्सन जो भी आपको सही लगे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो पढ़ सकते हैं, जिससे आपका आइडियाज़ डेवलप होगा, थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, जो कि आपका साइक में डायरेक्टली हेल्प होगा। और ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में किस तरह से प्लान किया जाता है, यहाँ पे भी आपको हेल्प होने वाला है। और इंटरव्यू में अगर मान के चलो कि आपसे कोई से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है तो उस केस में भी आपको ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है, इसीलिए आप ये टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इंटरव्यू टोटली आपके एनडीए के एसएसबी इंटरव्यू में 225 मार्क्स का होता है और टोटल एसएसबी 900 मार्क्स का होता है, जिसमें इंटरव्यू जहां पे आप सिर्फ 40 to 45 मिनट्स का इंटरव्यू देंगे और वहां से आपको 225 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। इसीलिए इंटरव्यू को आपको मिस कभी नहीं करना है। इट प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन योर एसएसबी सिलेक्शन। तो इंटरव्यू के लिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पीआई की फॉर्म फिलअप करना रहता है। वो पीआई की फॉर्म मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा।
कि PIQ फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। वैसे मैं इस पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि PIQ फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है, क्या क्या बातों आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास कोई भी अचीवमेंट है, मान के चलो अपने स्कूल लेवल पे, अपने कॉलेज लेवल पे, या फिर कोई भी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि मान के चलो डिबेट में, क्विज में, स्पोर्ट्स में, मान के चलो एथलेटिक, एक्वेटिक, आपके फुटबॉल, बास्केटबॉल में अगर आपके पास अचीवमेंट है तो उन सारे अचीवमेंट का आपको सर्टिफिकेट SSB इंटरव्यू में लेकर जाना है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करेंगे तो उस केस में आपका सारा अचीवमेंट इंटरव्यू ऑफिसर के पास सबमिट करना होता है इंटरव्यू रूम में एंटर होने से पहले। तो बेसिकली जो आप PIQ फॉर्म फिलअप करेंगे वो PIQ फॉर्म का ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए। वैसे PIQ फॉर्म के लिए मैं एक वीडियो सेपरेट में लाऊंगा कि PIQ फॉर्म किस तरह से दिखता है, दिखने के अलावा उसमें क्या क्या आपको फिलअप करना होता है और PIQ फॉर्म से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपका इंटरव्यू का 80% ऑफ क्वेश्चंस PIQ फॉर्म से ही आते हैं। अगर आप PIQ फॉर्म पे आपका एक तगड़ा ऑलरेडी कमांड है तो आपका इंटरव्यू में एक अच्छा स्कोर आ सकता है। इसलिए आपको PIQ फॉर्म बिल्कुल मिस नहीं करना है। उस PIQ फॉर्म को जब आप फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ऑलरेडी करने की आवश्यकता होगी, जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद आपको एक हॉबी रखना होगा। वो हॉबी आपका न्यूज़पेपर रीडिंग हो सकता है, गार्डनिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, सॉल्विंग पजल हो सकता है, सॉल्विंग रूबिक्स क्यूब हो सकता है, कोई भी रीडिंग नॉवेल हो सकता है। आप एक हॉबी जरूर रखें और उसको सिंसियरली फॉलो करें, क्योंकि हॉबी पे एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है। ये भी मैं आपको PIQ वाले वीडियो में डिटेल में आपको समझा दूंगा। इसके बाद गैदर डिटेल्ड नॉलेज अबाउट योर फोर्सेस। मान के चलो आप एयरफोर्स के SSB देने जा रहे हैं तो इस केस में आपके इंडियन एयरफोर्स के बारे में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होने की आवश्यकता है। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज इन द सेंस आपका एयरफोर्स का स्थापना कब हुआ था, व्हेन इट वाज फाउंडेड, व्हेन इज एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड, हु ऑल आर द चीफ ऑफ एयर स्टाफ टिल नाउ। अभी का चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, एयरफोर्स का रैंक स्ट्रक्चर, एयरफोर्स का कमांड, इसके बाद एयरफोर्स में कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स। फिर इंडिया ने कौन कौन से कंट्री के साथ एयरफोर्स का एक्सरसाइज किया है, इंडिया ने कौन कौन से कंट्री के साथ एयरफोर्स का वेपन, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट परचेस किया है। रिसेंट डील आपसे राफेल के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि राफेल डील के बारे में कुछ बताइए। इसके अलावा आपको मिनिमम एक एयरक्राफ्ट पे प्रिपेयर करके जाना है। मान के चलो आपसे पूछ लिया जाएगा विच एयरक्राफ्ट यू वुड लाइक टू फ्लाई, तो इस केस में मान के चलो आपने बोल दिया सुकोई 30, तो सुकोई 30 के बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए कि उसमें कौन सा इंजन होता है, उसका स्पीड क्या है, फिर उसका मैन्यूवरेबिलिटी कैसा है, उसका रेंज क्या है, कंप्लीट जानकारी, वो कौन से कंट्री से उसको खरीदा गया है, उसके पास इंडिया में सुकोई 30 कौन कौन से एयरफोर्स स्टेशन में अभी हैं, इंडिया के पास कुल कितने सुकोई 30 हैं। कंप्लीट जानकारी सुकोई 30 के बारे में आपको होना चाहिए। आप जो भी एयरक्राफ्ट लेते हैं, मान के चलो आपने तेजस लिया, आपने कोई हेलीकॉप्टर ले लिया, आपने कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ले लिया, तो इस केस में आपको जस्टिफाई करना है कि आप क्यों उस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए आपको उस एयरक्राफ्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये था एक डिटेल्स जानकारी। इसके बाद लर्न एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट PIQ, डू मॉक इंटरव्यू विथ योर फ्रेंड्स और सिबलिंग्स। ये मैं आपको PIQ वाले वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा कि आपको मॉक इंटरव्यू किस तरह से करने हैं, PIQ फॉर्म को किस तरह से प्रिपेयर करना है और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें 80% ऑफ क्वेश्चंस आपके PIQ फॉर्म से ही पूछे जाते हैं। तो PIQ फॉर्म आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। वैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करें, दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ पिछले SSB में कि आपको PIQ फॉर्म किस तरह से फिल करना है, किस तरह से दिखता है। आप वो वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वो वीडियो को भी जरूर से जरूर देखें, जिससे आपको सारा हेल्प होने वाला है। आपको 80 to 90% ऑफ क्वेश्चंस
PIQ फॉर्म से ही पूछे जाएंगे। तो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर मिला होगा। आपको मैं जितने सारे स्टेप्स अभी बताया हूँ इस PDF के थ्रू, इस आपको PPT के थ्रू, आप अगर सारे डिटेल्स, आप सारे वर्क को आप अगर सिंसियरली फॉलो करते हैं तो आपको SSB प्रिपरेशन के लिए कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पे रहकर इतने सारे आप अगर एफर्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी श्योर शॉट हो जाएगा। ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना। PIQ से रिलेटेड, SSB से रिलेटेड, डेट सिलेक्शन लिंक से रिलेटेड, इसके बाद कॉल लेटर से रिलेटेड कोई भी डाउट आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं पे आपका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करें। मैं वहाँ पे आपको पर्सनली बता दूंगा कि आपको SSB के प्रिपरेशन किस तरह से करना है, या आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज करें। वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई इंडिविजुअली कर दूंगा। सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड, सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस। जय हिंद।